हम पढ़ने वाले हैं क्या, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डीएमए कंट्रोल। हम लोग क्या करना चाहते हैं, क्योंकि स्टोरेज के वर्क में हमारे सीपीयू का कोई काम नहीं होता। मतलब सीपीयू क्या होता है, स्टोरेज की वर्किंग में आइडल कंडीशन में बैठा होता है। तो हम लोग यहाँ पर से सीपीयू की वर्किंग को रिमूव करके वहाँ पर डीएमए कंट्रोलर अटैच करके सीपीयू की वर्किंग को क्या करा सकते हैं, कम करा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आईओ डिवाइस के साथ डीएमए कंट्रोलर अटैच करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, सीपीयू की जो आइडल कंडीशन होती है वो हट जाती है यहाँ से। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें इसे स्टडी करनी पड़ी। तो सबसे पहले क्या होता है, आईओ डिवाइस अगर चाहता है कि वो कोई डेटा मेमोरी में जाकर स्टोर करे, तो वहाँ पर सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट को वो रिमूव करना चाहता है। इसके लिए वो क्या करता है, आईओ डिवाइस एक रिक्वेस्ट डीएमए का रिक्वेस्ट सेंड करता है, किसको, डीएमए के कंट्रोलर को। जैसे आईओ डिवाइस से डीएमए कंट्रोलर को कोई रिक्वेस्ट मिलता है, तो डीएमए क्या करता है, एक डीएमए इंटरप्ट जनरेट करता है, किसको, सीपीयू को। और सीपीयू को जैसे ही इंटरप्ट मिलता है, उसको समझ में आता है कि किसी डिवाइस के थ्रू मुझे कुछ इंटरप्ट मिला है, जो कि वो मुझसे टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं या मुझसे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उनकी। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही इंटरप्ट यहाँ से डीएमए कंट्रोलर इंटरप्ट जनरेट करता है, देन आफ्टर वो क्या करता है, बस की रिक्वेस्ट क्या करता है, कि बस है वी आर, मतलब बस की रिक्वेस्ट किसको शेयर करेगा, सीपीयू के पास बस की रिक्वेस्ट शेयर करेगा। अब सीपीयू को इंटरप्ट मिलने के बाद यहाँ से बस का रिक्वेस्ट भी आ गया। इसके बाद सीपीयू क्या काम करेगा, यहाँ पर सीपीयू अपने बस की रिक्वेस्ट के थ्रू बस ग्रांट, मतलब बस की परमिशन क्या करेगा, आपके डीएमए को दे देगा। जैसे ही आपके डीएमए को बस का ग्रांट मिल गया, मतलब बस को यूज़ करने की परमिशन मिल गई, यहाँ से उनका क्या हो जाएगा, कनेक्शन यहाँ से, जो कि यहाँ पे ऐसे यहाँ से स्टोर हो रहा था डेटा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से कनेक्शन टर्मिनेट, और यहाँ से सीधे ही आईओ डिवाइसों से क्या हो जाएगा। और जैसे ही इसको बस ग्रांट मिलेगा, तो डीएमए क्या करेगा, आईओ डिवाइस को एक एक्नॉलेजमेंट शेयर करेगा। एक्नॉलेजमेंट शेयर करते हुए ये बोलेगा कि अब मुझे बस की ग्रांट मिल चुकी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा स्टोरेज में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसके थ्रू फिर क्या होगा, आईओ डिवाइस से डायरेक्ट मेमोरी से कम्युनिकेट करेंगे और अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो हम डीएमए क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर सीपीयू की आइडल कंडीशन को रिमूव करना चाहते हैं हम लोग, इसलिए डीएमए कंट्रोलर यूज़ करें। This idea is directly connecting of IO devices with memory without CPU intervention। हम लोग यहाँ से स्टोरेज डिवाइस के साथ या मेमोरी में कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो सीपीयू की इंटरवेंशन को रिमूव करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग डीएमए का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। डिवाइस विल सेंड ए डीएमए रिक्वेस्ट टू डीएमए कंट्रोलर। डिवाइस मतलब आईओ डिवाइस क्या करता है आपको, या डीएमए को क्या करता है, रिक्वेस्ट, डीएमए रिक्वेस्ट शेयर करता है। कंट्रोलर विल सेंड इंटरप्ट सिग्नल एंड बस रिक्वेस्ट सिग्नल टू सीपीयू। जैसे ही डीएमए को क्या मिलता है, रिक्वेस्ट मिलता है, डीएमए कंट्रोलर जस्ट उसके बाद क्या करता है, एक इंटरप्ट सिग्नल और बस के रिक्वेस्ट किसको शेयर करता है, सीपीयू को। आफ्टर रिसीविंग द इंटरप्ट फ्रॉम डीएमए, जैसे ही डीएमए से इंटरप्ट सीपीयू को मिलता है, सीपीयू विल पुट करेक्ट वैल्यू इन डिवाइस सेलेक्ट। डिवाइस सेलेक्ट में क्या करेगा, करेक्ट वैल्यू पुट करेगा, रजिस्टर सेलेक्ट रजिस्टर, एंड देन विल एनेबल बस ग्रांट लाइन। ये इसकी बात कर रहे हैं कि एड्रेस सेलेक्ट और क्या करेगा, रजिस्टर सेलेक्ट करेगा। यहाँ पर से एड्रेस सेलेक्ट हो, जैसे ये डेटा सेलेक्ट और रजिस्टर सेलेक्ट हो जाएगा ना यहाँ से, उसके बाद क्या करेगा, उनको परमिशन मिल जाती है, एंड देन विल एनेबल बस ग्रांट बीजी लाइन। ये क्या कर देता है, बस ग्रांट को एक्टिव कर देता है। आफ्टर रिसीविंग द बस सिग्नल, बीजी सिग्नल, बस ग्रांट सिग्नल, डीएमए विल सेंड एड एक्नॉलेजमेंट टू आईओ डिवाइसेस एंड देन डायरेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में टेक प्लेस। अब क्या कर सकते हैं, आपके आउटपुट या इनपुट आउटपुट डिवाइस से डायरेक्ट जाके आपके डीएमए से डेटा स्टोर करा सकते हैं।